हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में गामा फंक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम बिना टाइम तो वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है? ये एक इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने के लिए है एक फंक्शन जो कि गामा फंक्शन तो हम लोग इससे डिनोट करते हैं, जो कि होता है इंटीग्रेशन जीरो से लेते इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स एक्स दी पावर नाइन माइनस वन डी एक्स। चूँकि मैंने थ्योरी भी लिखा हुआ है पहले से, टाइम तो ज़्यादा वीडियो तो ज़्यादा नहीं लंबा करने तो एन ग्रेटर देन जीरो के लिए है। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, ये सिंबल है गामा फंक्शन का। तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो गामा 1 हो जाएगा इन जीरो से इन्फिनिटी ई द पावर माइनस एक्स एक्स द पावर 1 माइनस वन जीरो डी एक्स। तो सिंपल ये माइनस ई द पावर इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इन्फिनिटी तो सिंपल 1 हो जाएगा। उसके बाद हम गामा n प्लस 1 तो कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एक्स एक्स दी पावर n प्लस वन माइनस वन कर जाएगा एंड डी एक्स हो जाएगा। हम ये आइलेट से सॉल्व होता है ये इंटीग्रेशन, दो प्रोडक्ट है तो यू बी से तो हो जाएगा एक्स दी पावर n माइनस छूट गया था ई दी पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस एक्स एन एक्स प्लस हो जाएगा एन इंटू एच एन माइनस वन इंटू डी एच। ये तो माइनस इन्फिनिटी ई दी पावर इन्फिनिटी तो ई दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो से जीरो तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस एफ एन बाहर आ जाएगा एक्स दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा गामा एन ही हो जाएगा, तो एन गामा एन ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो हमारा गामा एन क्या हो जाएगा? गामा एन हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपॉन एन। अगर हम एन तो जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो ये हो जाएगा गामा जीरो प्लस वन हो जाएगा अपॉन जीरो, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं गामा जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। और अगर हम इस फॉर्मूले तो अगर और थोड़ा डीप में देखते हैं तो ये लिखा क्या है? गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो गामा एन क्या हो जाएगा? गामा एन हो जाएगा एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। चूँकि एन इसको भी अगर ये फार्मूला का यूज़ करते हैं तो एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, ऐसे ही करते करते गामा एन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट टिल वन तक जाएगा गामा वन। तो गामा वन यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, वन के बराबर होता है। तो गामा एन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन एन माइनस टू टिल वन। तो गामा एन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तब ट्रू है जब इफ़ एन इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एन पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव इंटीजर के लिए देखते हैं एन नेगेटिव इंटीजर तो गामा माइनस वन क्या हो जाएगा? गामा माइनस इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे तो गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, तो ये जीरो, तो गामा जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर गामा माइनस टू देखते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। तो नेगेटिव इंटीजर में तो ये प्लस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो इसको तो इतना ही नहीं है, समझिए। अगर हम इस फार्मूले तो थोड़ा एक बार और देखते हैं तो फार्मूला क्या है? गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन डिवाइडेड एन। तो गामा एन इज इक्वल टू
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में n प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दामा n प्लस वन अपॉन n इंटू n प्लस वन, तो ये हो जाएगा दामा n प्लस टू n इंटू n प्लस वन। ऐसे ही फिर हम n प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दामा n प्लस थ्री n इंटू n प्लस वन टू n प्लस टू। ऐसे ही टिल एक जनरल फॉर्म तक ले जाने से दामा n क्या हो जाता, दामा n प्लस ते प्लस वन, चूँकि यहाँ देखते हैं यहाँ तीन है तो यहाँ दो तक आ रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू टिल कहाँ पर n प्लस ते। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद ही कर ले तो अच्छा होगा। और इन साथ में कंडीशन है तो n जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर n जीरो और माइनस वन भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जीरो माइनस वन माइनस टू भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर n जीरो माइनस वन माइनस टू से माइनस ते तक नहीं होना चाहिए, चूँकि यहाँ ते पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस फार्मूला का यूज कहाँ पड़ेगा, इस फार्मूला का यूज पड़ेगा दिस gamma n for n less than 0 where t is the least positive integer set, that is n plus t plus 1 is greater than 0। सो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दामा माइनस 3.4, तो n प्लस ते प्लस वन पॉजिटिव होना चाहिए, तो n तो माइनस 3.4 प्लस ते प्लस वन, चूँकि यहाँ बोला है ते इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेट, तो ते का वैल्यू हम लोग लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ते का वैल्यू 3 ले लेंगे। सो तो माइनस 3.4 दामा हो जाएगा, दामा माइनस 3.4 प्लस 3 प्लस वन माइनस 3.4 इस तो प्लस वन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2.4 माइनस 1.4 माइनस 0.4, तो दामा माइनस 3.4 हो जाएगा, दामा 0.6 3.4 इंटू 2.4 इंटू 1.4 इंटू 0.4। में क्वेश्चन आया होता थी हम लोग n लेस देन जीरो में तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आना था, लेकिन वहाँ n नेगेटिव इंटीजर के लिए, यहाँ पर हम इंटीजर नहीं ले रहे हैं। सो इसलिए ये फार्मूला यूज होगा इसी के लिए। दामा फंक्शन में तीन फार्मूला इम्पोर्टेंट हुआ, एक हुआ n प्लस वन दामा इज इक्वल टू n इंटू दामा n, एक हो गया ये दामा n इज इक्वल टू दामा n प्लस ते प्लस वन डिवाइडेड n इंटू n प्लस वन n प्लस टू टिल n प्लस ते, और ये हो गया दामा n क्या होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। ये तीन फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दामा फंक्शन। तो दामा फंक्शन क्या होता है, दामा फंक्शन बेसिकली इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई द पावर माइनस एक्स एक्स द पावर n माइनस वन डी एक्स। अगर हम x तो सी वाई मान लेते हैं तो दामा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई द पावर माइनस सी वाई, इधर इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं तो डी एक्स क्या हो जाएगा सी डी वाई। सो एक्स तो सी द पावर n माइनस वन वाई n माइनस वन डी एक्स हो जाएगा सी तो प्लस वन हो जाएगा इंटू डी वाई, तो चूँकि क्या हो जाएगा दामा n इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई तो पावर माइनस सी तो तट जाएगा, सी तो पावर n बाहर आ जाएगा वाई n माइनस वन डी वाई, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई तो पावर माइनस सी वाई वाई तो पावर n माइनस वन डी वाई क्या हो जाएगा दामा फंक्शन n डिवाइडेड सी तो पावर n। हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अब x से ज़्यादा रख देंगे लॉग वन बाई वाई, तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, तो वाई आ जाएगा वन बाई वाई तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर
इंटू डी वाई। तो सिंपली डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी हमें एच से ज़्यादा लॉग वन बाई वाई रखना है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस लॉग वन बाई वाई लॉग वन बाई वाई की पावर एन माइनस वन डी एच से हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन वाई, सॉरी यहाँ वाई हो जाएगा वाई, और लिमिट क्या हो जाएगा जब एच जीरो है तो इस समय ऐसे भी तो लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एच। लिमिटेशन जो अगर हमारा एच जीरो है तो वाई क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा। जब हमारा एच इन्फिनिटी है ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी से जीरो होता है, गामा फंक्शन इन हो जाएगा इंटीग्रेशन वन से जीरो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये तो सिंपली वाई हो जाएगा दीदी वन बाई वाई, तो वाई द पावर माइनस वन माइनस इधर प्लस, तो फॉर्मूला है अब जानते ही हैं वाई लॉग वन बाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस लिमिट चेंज हो जाएगा माइनस से इंटीग्रेशन जीरो से वन लॉग वन बाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब सिंपल है, आप तो बस मेन बेसिक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए गामा फंक्शन क्या होता है, इससे आप कुछ भी एच तो पुट करके आप निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर सेवन डी एच। आप एक बात और नोटिस कीजिएगा, यहाँ मतलब गामा फंक्शन एन क्या होता है ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन, मतलब एन ज़्यादा है, एन माइनस वन गामा एन है। सो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस एच सेवन, एच ज़्यादा है गामा एट क्या हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।